एक दुष्ट औरत उबलता पानी उठाकर दूसरी महिला पर फेंकने की कोशिश करती है। तभी महिला हाथ उठाकर समय को रोक देती है और वही पानी वापस उस औरत के चेहरे पर डाल देती है। शोर सुनकर पति अंदर आता है और अपनी पहली प्रेमिका के लिए पत्नी को सजा देने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वह महिला उसे देखती है, पति अचानक अपनी पहली प्रेमिका को थप्पड़ मार देता है। असल में वह साधारण गृहिणी नहीं बल्कि एक देवी होती है। 3 साल पहले जब आदमी का परिवार बर्बादी के कगार पर था, उसके दादा ने सच्चे मन से देवी से प्रार्थना की थी। उनके पूर्वजों ने कभी देवी की मदद की थी, इसलिए देवी ने 3 साल तक उस परिवार में बहू बनकर रहने का वादा किया ताकि परिवार फिर से समृद्ध हो सके। लेकिन देवी ने एक शर्त रखी, इन 3 सालों में पति उसे छू नहीं सकता। परिवार को बचाने के लिए दादा ने यह शर्त मान ली। इन 3 सालों में देवी ने कई बार परिवार को संकट से बचाया। अब 3 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, लेकिन आदमी अपनी गर्भवती पहली प्रेमिका को घर ले आता है। वह उस पत्नी को सहन नहीं कर पाता जिसे वह छू नहीं सकता। वह अपनी पत्नी को एक नौकरानी समझकर मास्टर बेडरूम छोड़ने का आदेश देता है। पहली प्रेमिका देवी के सिर से हेयर पिन निकालने की कोशिश करती है, जो न सिर्फ परिवार की विरासत थी बल्कि उस समझौते का प्रतीक भी थी। देवी उन्हें चेतावनी देती है कि इसे हटाने पर सजा मिलेगी, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन सगाई के समारोह में पति और उसकी माँ सबके सामने देवी का अपमान करते हैं और उसे तलाक के कागज पर साइन करने को कहते हैं। तभी देवी की आंखों में सुनहरी चमक आती है और सास अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। देवी सबसे सम्मानित स्थान पर बैठ जाती है और एक मंत्र से अचानक कई रक्षक प्रकट हो जाते हैं जो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। सभी मेहमान समझ जाते हैं कि वह सच में देवी है, लेकिन आदमी इसे नाटक समझता है। तभी सभी रक्षक अपनी तलवारें उठाकर उस आदमी की ओर तान देते हैं। फिर भी सास और पहली प्रेमिका यकीन नहीं करती। पहली प्रेमिका मंच पर जाकर देवी के सिर से हेयर पिन निकालकर खुद पहन लेती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। उसी समय इलाके के 3 सबसे बड़े परिवार वहां आते हैं और देवी को सम्मान देते हैं। अब जाकर आदमी का परिवार समझता है कि वह सच में देवी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी सजा आ चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक बिजली गिरती है और